हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, 8 साढ़े 8 हो गए और अभी हम जा रहे हैं घर। बस ये मेरे बाल नहीं, ये गुन्नू है पीछे, मेरे पीछे ये है गुन्नू। तो बस नहा धो के हम रेडी हो चुके और चल रहे हैं घर की तरफ। आज घर में है कुछ प्रोग्राम थोड़ा सा, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे आगे चल के कि क्या प्रोग्राम है और किस तरह से हुआ और किस पर्पज़ पे मेन वो रखा हुआ था। तो चलिए फिर रेडी होते हैं फटाफट और निकलते हैं फिर घर की तरफ। तो जी हम क्वार्टर से निकल गए थे घर की तरफ और देख सकते हैं गाड़ी में बैठ के। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना ले और आगे मिलेगी हमें मेरी ननद भी, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे क्योंकि उनका रास्ते में ही घर पड़ता है। क्या सबसे पीछे मामू तो अब्बू को लेने गई थी, अब्बू तो मामू को ला रही है उल्टा। ये क्या हो गया? तेरी साइड आ रही, तेरी साइड हो देख। अभी तो से घूमी। ये देख तेरा सूट पहना है। बोल बोलो, कल कर लियो। हाय, कैसे हैं आप सभी? हम सब के साथ हैं। ये देखो तभी डलेगी आज तेरी वीडियो। फिर बोला कर, और क्या बोलना है? आज हम जा रहे हैं, आज हम प्रदीप बाबू के घर जा रहे हैं। ओके, और वहाँ बच्चों के साथ खेलेंगे। हाँ। और कुछ हाय गाइस। हाय गाइस, बाय भी करते हैं। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। ये है हमारी सबसे खूबसूरत बुआ। नहीं बुआ, बुआ नहीं बोला। हाँ? कुछ और बढ़िया ना हमारी तो बुआ ही है भाई। मिस वर्ल्ड मोहर। देख लो, मैं बुरे हाल है आपके भतीजों होंगे। हम दोनों की बढ़ती है, एक सेल्फी बढ़ती है, बहुत बढ़िया होगी। दो तीन ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे अपने घर और घर से जा रहे थे नीचे की तरफ, जो मकान दिख रहा है ना बिल्कुल वहाँ पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी घास की टोली है। बर्फ़ के टाइम के लिए हमारे यहाँ पे इकट्ठी की जाती है कि बर्फ़ जब पड़ती है ना तो पशु वगैरह के लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उस टाइम घास वगैरह तो ला नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत सारा घास इकट्ठा कर लेते हैं पहले हम लोग। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो जी अंकल वगैरह के घर हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन ना मेरा ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में जैसे बैठी ना वहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2-3 दिन से ना गर्म इलाके लुधियाना में घूम रहे थे, तो उस बस से ना यहाँ पे आके मेरे को ना एकदम से सर्द गर्म हो गया और मुझे ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, लूज़ मोशन और वॉमिटिंग। और मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर रही थोड़ी देर, उसके बाद ना मैं वहीं पर सो गई और मेरा ब्लॉग ना अधूरा रह गया। और बच्चों को बोलने का ध्यान नहीं रहा क्योंकि फ़ोन दे रखा था अपने ननद के पास, तो मांगने का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं रहा मुझे ध्यान। तो मेरे पास बच्चों का ना एक पुराना ब्लॉग बना हुआ है, वो मैं डाल रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, फंक्शन था मेरे देवर के बेटी हुई थी, तो उनके मतलब वो होता है हमारे यहाँ बोलते हैं कि जैसे पंचाप होता है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं सुईता, तो वो लोग आए हुए थे, उसी का फंक्शन था। तो फ्लेट हो गई अरे सॉरी सॉरी, दिखता नहीं है तुझे? अरे पागल है तू। अरे आपकी वजह से गिरी है तू। अरे मेरी वजह से। अरे गिरी हो कैसे? मेरी वजह से गिरी है। अरे मारा कैसे तुझे? अरे आप तो लड़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? अंधी हो गया तुम? तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आपको नहीं दिखता? तुम्हें क्यों नहीं दिखता ना? इसको तुम लड़ोगे मुझसे? है
मुझे परेशान कर, चुपके से भाग लेती हूँ, पकड़ लेगा मुझे। उसे तो बम लग गया है, कहीं उसने पुलिस को बुला लिया तो। पुलिस यहाँ पे आई है, देखिए मैं इस तरह से जा रही थी, इन्होंने मुझे ऐसे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गई। इसको डालो जेल में, बिना बोले मार कैसे रहा है? चल जेल में, वो जेल गए, जेल हुए। अरे ये गया ना जेल में, बड़ा बन रहा था। क्या बकवास गाना लगा। मेरे को लग गई है, मेरे को लग गई धक्का दे दिया पुलिस ने। हमारी बहन तो मेरे को लग गई। पुलिस तो नहीं आ रही, इसे धक्का दे दे तो। पुलिस, ये मुझे मार रहा है। पुलिस, पुलिस, मुझे जेल में डलवाया था। पुलिस, 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 रुको। पुलिस के पास फेंक दूंगा तुझे तो मैं। पुलिस, अरे पुलिस बचाओ मुझे। भागो, मारो से पुलिस को। बाहर कैसे आया तू बिना चाबी के? इस लाइन के बाहर आया ना अगर तू। बाहर कैसे आया तू? बाहर कैसे आया तू? मारो मारो, यही मना चोर कर रहा है। है। मारो, यही चोर है, वो पकड़ो उसको। जेल में हथियार। परमाणु बम। चल जेल में तुझे। नहीं जाऊंगी। चल तू भी जेल में। मरो वहाँ। चलो एक साथ ही सही जेल में डाल देते हैं, ये नकली पुलिस है। यस, यस। अरे नकली इस नकली पुलिस, नकली पुलिस तो भागेगा तो कहाँ तक? कोई और देश है, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, यहाँ से कहाँ से पकड़ रहे तुम? बॉर्डर के अंदर वापस भी जा सकते हैं। ये उल्लूड़ा जा रहा है, बॉर्डर से अंदर लाना पड़ेगा। अरे चलो चलो यार। बॉर्डर से आगे। यस, अब इनको जेल में डालने का वक्त आ चुका है। थैंक यू। तो जी फंक्शन की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, वो इस कारण नहीं, फंक्शन था हमारे कल और मैं ना घर जाते ही बीमार हो गई थी, क्योंकि सुबह जैसे ठंड में ना नहा धो के यहाँ से गए, बाल गीले थे और हमारे यहाँ हो चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैं जैसे ही गई ना, मुझे मतलब ऐसे ज़बरदस्ती में बैठी रही आधा दिन, तो उसके बाद ना मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और एक दो बार मैं गई, वॉमिटिंग भी हुई। मैंने बताया नहीं किसी को, पर मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं ज़बरदस्ती फिर खाना खाना बैठी। खाना थोड़ा बहुत खाया, फिर मैंने किसी को ना फ़ील नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, और ना ही कोई वीडियो शूट कर पाई, ना ही मैं बच्चों को बोल पाई कि तुम लोग वीडियो शूट कर लो।
मेरे मतलब दिमाग से निकल गई, क्योंकि फ़ोन भी मेरा मेरी ननद के पास था, तो उस वजह से फिर मैं ना फ़ोन मांग पाई। और खाना खाने के बाद मैं चुपचाप, सब लोग कामों में लगे हुए थे और मैं चुपचाप एक रूम में जाके रजाई ओढ़ के सो गई थी। फिर जब हम लोग क्वार्टर को आए ना, उसी टाइम मतलब मैंने उसी टाइम, उससे पहले मतलब ननद वगैरह को तो बता दिया था कि बीमार हूँ मैं, मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। बाकी ने मैंने किसी को बताया, मैं सोचा परेशान होते फिर सब। फिर जब यहाँ क्वार्टर को आए ना हम लोग, तब भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उल्टियाँ हुई। फिर मेरे हस्बैंड दवाइयाँ लेके आए मेरे लिए, दवाइयाँ खाई। उसके बाद भी मतलब आधी रात तक तो मुझे बहुत उल्टियाँ रही। आधी रात मतलब ऐसी हुई कि 10-11 बजे तक मुझे उल्टी हुई। फिर दवाई का असर स्टार्ट हो गया मेरे। फिर मैं सो गई उसके बाद, और 1:30-2 बजे मेरी नींद फिर खुल गई। फिर मुझे 1-4 घंटे के बाद दवाई बताई थी, वो दवाई मैंने ली। और उसके बाद ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है और वीकनेस ना मत पूछो क्या हाल हो गए एक दिन में। मतलब उल्टियों से ना मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कपड़े भी बिल्कुल ढीले से हो गए, ऐसा लग रहा 5-10 किलो वजन जो है ना वो कम हो गया है। तो बस कुछ नहीं, फिर आज भी मैं पूरा दिन सोई रही। अभी मतलब मुझे ऐसा कि बिल्कुल फ्रेश सा फील तो हो रहा है, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, और देखो काकू हंस रहा है, इसको तो मजाक ही लगता है हर चीज़। अच्छा, इसको देख के हंस रहा है। तो बस वो जो मुझे ये बताना था, ऐसे मैंने एंड में डालनी नहीं थी क्लिप, मुझे ये डालना था कि मेरे देवर के हुई थी बेटी आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। तो जो होता है ना प्रोग्राम, जो फंक्शन होता है ना, तो हमारे होता है यहाँ पे 28 दिन के बाद। 28 दिन की, कई बार 12 दिन के बाद भी हो जाता है, कई बार 28 दिन के बाद होता है। तो कई जगह तो पंजाब बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ बोलते हैं सुईते। जैसे मेरे देवरानी के मायके वाले भी आने थे फंक्शन में, यहाँ के सब लोग भी इकट्ठे होने थे। तो उस टाइम तो प्रोग्राम बहुत बड़ा रखा था जब बेटी हुई थी। लेकिन अंकल की डेथ हो गई, जैसे 2 दिन बाद हमारे यहाँ फंक्शन था, तो अंकल जी की डेथ हो गई थी, हमारे दूसरे वाले अंकल जी की। तो उस वजह से वो ना मतलब आगे को चला गया। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं कि मतलब जब भी किसी की डेथ होती है तो 6 महीने साल तक जो है शादियाँ नहीं होती, कोई प्रोग्राम नहीं होता। लेकिन ये वाला प्रोग्राम ऐसा था कि मतलब करना ही पड़ता है, बहुत लंबा चल जाता, बच्चा बहुत बड़ा हो गया था और होता ही है ना। फिर तो ये अभी 6 महीने हुए हैं हमारे अंकल की डेथ को, तो फिर ये वाला प्रोग्राम जो था ना वो रख दिया था। तो बस वैसे तो मैं बहुत खुशी खुशी गई थी, लेकिन क्या करूँ अभी। और स्टार्टिंग में मैंने मेरे देवर की बेटी की फ़ोटो लगा दी है, जिसका नाम है दीवू। बहुत प्यारी और क्यूट है, बिल्कुल गुन्नू पे गई है वो। क्योंकि जिस देवर की वो बेटी है ना, उसने गुन्नू को बहुत पाला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यार से रखी है। गोदी में से रखता था कंधे के ऊपर जब ये छोटी थी ना, बहुत ज़्यादा। उस टाइम उसकी बाजू भी टूटी थी, जिस देवर के मेरी बेटी हुई है उस टाइम उसकी बाजू भी टूटी थी, और गुन्नू बहुत छोटी थी। और हमारे ना घास काटने का सीज़न लगा था, तो पूरा टाइम मतलब उसी के पास रहती, एक बाजू पे। एक बाजू उसकी टूटी हुई थी और एक बाजू जो मतलब उसमें गुन्नू रहती थी 24 घंटे। उसके बहुत लाड वो करता था इसको। और बेटी भी उसकी बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब बिहेव भी मेरे को गुन्नू की तरह लगा। गुन्नू भी ना हमारी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, और दीवू भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के, भी बहुत प्यारी बच्ची है। गुन्नू बहुत खुश होती है जब इसको हम बोलते हैं ना कि दीवू सेम तेरी तरह, तो ये ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो बाकी वीडियो क्लिप तो मेरे पास नहीं है, अगर होगी मेरे पास तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मतलब मांगी है मैंने अपनी देवरानी से, अगर उसके पास होगी कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह तो देख लेना। बाकी 2-4-6 फ़ोटो आगे मैंने लगा दिए हैं, वो आप लोग को देख लेना, और बच्चे को देना बहुत सारी ब्लेसिंग। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, और बहुत लंबी भी हो जाएगी। और पिछली जो वीडियो है मेरे बच्चों की, ये पहले गए थे घर को, क्योंकि आज मेरे पास डालने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि यही मैं डाल दूँ। और क्योंकि वीडियो तो डालनी होती है यूट्यूब पे, क्या करें। तो चलिए फिर लेके आएंगे कल से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।